Hello everyone, welcome to Veda Academy and myself Trupti, and today we are going to prepare for Olympiad. And in this video, if you found any doubt, do not forget to comment me in the comment section. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up and subscribe our channel and share this video with your friends so that they can also prepare for the Olympiad. So let's get started. तो चलिए इस पार्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। ओके, होप सो आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और उसमें हमने सारे क्वेश्चन 15 तक सॉल्व किए हैं। अब हम 16 ऑनवर्ड यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट मतलब छोटे से बड़ा। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी लगी हुई है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस देखोगे तो आपने फोकस किया होगा, तो यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं नीचे के डिनोमिनेटर वो अनलाइक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो और एक आसान तरीका मैं आपको बता दूँ, आप देखोगे ये जो नंबर है ये दोनों प्राइम है और ये नंबर जो है जो ग्रेटेस्ट है ये दोनों के टेबल में ही आता है। तो आप क्या करो, 6 को वैसे, ये वाला फ्रैक्शन को वैसे ही रहने दो। इसे 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में करके इसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे आप। 1/2 है, 2/3 है एंड 2/6 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में। तो आप क्या करोगे, अगर आप इनका एलसीएम भी निकालोगे 2, 3, 6 का, तो एलसीएम आपको क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये ऑलरेडी 6 है तो आपको इसको इंटू 1 करने की जगह क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इंटू 3 कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, इसको इंटू 2 कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3/6, 4/6 एंड 2/6। तो आप ये देखोगे तो 3, 2, 6, 3, 4, 2, तो ये ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, ठीक है। अब ये नंबर बी का करके देख लेते हैं। नंबर बी का वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 1/2, 2/6 एंड 2/3, ठीक है। इसको इंटू 3 कर दीजिए, 6 आएगा, इंटू 3 कर दीजिए, इसको इंटू 2 कर दीजिए, इसे इंटू 2 कर दीजिए। ये एज यूजुअल वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो ये कितना आ जाएगा, 3/6, 2/6 एंड 4/6। तो ये भी नहीं है। नंबर सी का करके देख लेते हैं। नंबर सी का है 2/6, 2/3 एंड 1/2। तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपके टेक्स्ट बुक से आपको फ्रैक्शन का चैप्टर सबसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैम आप ही हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, तो मैं फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर के जो क्वेश्चंस है किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। अब ये 2/6 है, ये 4/6 है और ये 3/6 है। तो ये भी क्या बोलते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो नंबर डी देख लेते हैं। डी में है 2/6, 1/2 एंड 2/3। तो इसे इंटू 3 करना पड़ेगा, इसे इंटू 3, इसे इंटू 2, इसे इंटू 2। तो कितना आएगा, 2/6, 3/6 एंड 4/6। तो ये देखिए, ये जो है लिस्ट से ग्रेटेस्ट है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला है व्हाट इज़ द मिसिंग वैल्यू इन द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसमें कौन सा जो वैल्यू है जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय डैश दिया हुआ है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, अगर आप फोकस करोगे तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12 को हम बी अज्यूम करते हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे देख लीजिए 0.25 0.25 0.25 इज अ कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12 बोला है इज इक्वल्स टू, आप 0.25 को कॉमन ले लीजिए, 0.25 इज इन कॉमन, तो यहाँ पे क्या है 3 प्लस x क्या होगा तब जाके ये 12 कंप्लीट होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या होगा x, तो जाहिर सी बात है 3 + 3 6 होता है, तो क्या प्लस करेंगे इसमें तो तब जाके ये 12 बनेगा, तो जाहिर सी बात है 6 x की जगह पे 6 होना चाहिए, तब ये होगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12 कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या आएगा 6 आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, तो यहाँ पे भी आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2.25 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 होल 1/8 माइनस 6.5 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मिसिंग नंबर है हम उसे क्या अज्यूम कर लेंगे, x अज्यूम कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। 2.25 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1/8 माइनस 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू x ले लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है। तो x मल्टीप्लाइड बाय 1/4 है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 9, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8 1 8 9/8 माइनस, इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा 1.3 इज इक्वल्स टू x/4, x मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। जब हम इसे 9 से डिवीजन करेंगे तो 9 2 तो एक साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 18 45 5 बार में 0.25 प्लस, अब इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना होगा 1 2 1.125, ठीक है, माइनस 1.3, ठीक है, x 1/4 मल्टीप्लाइड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एडिशन सॉल्व करना है, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। तो कितना आएगा 1.375 माइनस 1.3 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड 1/4, इसे मैंने ऐड कर दिया। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा 0.075 आएगा इज इक्वल्स टू x 1/4, ठीक है। इतना तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर लेके आइए, x इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.075, 4 1 4, इसका 4 1 4 35 3, तो आपका x यहाँ पे कितना आएगा 0.3,
विल बी द x। यहाँ पे इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा 0.3। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 19। मैं इसे ऐसे फोल्ड कर देती हूँ और क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है आपको डिवाइड 31.64 बाय डिफरेंस ऑफ 68/10 एंड 580/100। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस निकालने बोला है आपको। तो 580/100 बोला है। तो सबसे पहले 98/10 99.8 माइनस 5.80 100 बोला है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 4। फिर उसके बाद बोला है आपको माइनस करने के लिए डिफरेंस 31.64 माइनस 4। तो यहाँ पे आपको कितना आएगा, डिवाइड बोला है ना, डिवाइड, यहाँ पे डिफरेंस निकाला है तो यहाँ पे डिवाइड बोला है, डिवाइड बाय 4। तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो 7 ज़ा 28 36 9 and 1 4 1 ज़ा 4। तो 7.91 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबको लाइक टर्म में कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब आपको देखना है ये वाले पार्ट को, देखिए ये वाले पार्ट में जो बड़ा होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये बड़ा है तो ऑप्शन ए विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखिए पहले इसे लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 0 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 0 ऐड कर दीजिए। हाँ, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। अब दूसरे को भी गो थ्रू कर लीजिए, नहीं, तीसरे को भी गो थ्रू कर लीजिए, नहीं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मैंने लाइक को अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना आपको सिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, एवरीडे मैथमेटिक्स। तो 21 में आपको बोला है मोनिका टेक 1/6 आवर टू वॉक टू द प्ले ग्राउंड एंड 1/3 आवर टू वॉक फ्रॉम द प्ले ग्राउंड टू द स्कूल। हाउ मच टाइम डज इट टेक हर टू वॉक टू द प्ले ग्राउंड एंड देन टू द स्कूल। तो आप क्या करोगे, दोनों का एडिशन करोगे, तब जाके आपको टोटल टाइम टेकिंग निकल जाएगा। क्योंकि उसे वो मोनिका को प्लेग्राउंड जाने में 1/6 टाइम लगता है, 1/6 आवर, और वहाँ से स्कूल जाने में 1/3 लगता है। तो आपको टोटल पूछा है कि उसे कितना वॉक करना पड़ता है। तो यहाँ पे एडिशन होगा। तो सबसे पहले ये अनलाइक है, इसे लाइक में कन्वर्ट करना है, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो इसका जब आप एलसीएम निकालोगे 3 और 6 का, तो आप इसका एलसीएम आएगा 6। तो मैं क्या करती हूँ, इसे कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है। तो इसे इंटू 2 कर दीजिए और ऊपर भी इंटू 2। तो क्या होगा 1/6 प्लस 2/6। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3/6। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए 1/2 आवर। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे वो आंसर 1/2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विनीत पैक 3/4 kg ऑफ शुगर ईच इंटू 42 बैग्स। तो उसने क्या किया है, 3/4 kg शुगर ईच बॉक्स में, जहाँ पे 42 बैग्स है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ अ विनीत पैक। तो विनीत ने टोटल कितना पैक किया है आपको वो ढूंढने के लिए कहा है। मतलब एक बैग में उसने 3/4 kg शुगर डाला है, तो 42 बैग में कितना डाला होगा। तो आपको एक दिया है और ज़्यादा पूछा है, तो यहाँ पे इन दिस केस वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 42। ठीक है, तो यहाँ पे 1, तो आपको भी इसे, ये देखिए ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा
नहीं होगा, 2 के टेबल से, 2 ज़ा 4 एंड 1 21, तो यहाँ कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 363/2 आ रहा है। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, तो मैं ओरली डिवाइड कर देती हूँ, 1.5 31.5 kg। ओके, तो देखिए यहाँ पे 31.5 kg कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। इन अ फेयर मेघा एंड मीना स्पेंड ₹29 टुगेदर, 95 टुगेदर। मेघा एंड मीना ने 95 एक साथ मिलके खर्च किया है। मीना और टीना ने एक साथ मिलके 216 खर्च किया है। इफ़ मीना स्पेंड 1/5 ऑफ वॉट टिया स्पेंड, टिया ने जितना स्पेंड किया है अगर उससे 1/5 मीना ने स्पेंड किया है तो मेघा ने कितना स्पेंड किया है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पे अमाउंट दिया गया है जो मीना ने स्पेंड किया है। तो मीना ने कितना स्पेंड किया है, मीना ने कितना स्पेंड किया है, यहाँ पे मीना ने कितना स्पेंड किया है, 1/5 स्पेंड किया है। ठीक है, जो टिया ने स्पेंड किया है। मीना एंड टिया ने मिलके ₹216 स्पेंड किया है। ठीक है, तो 1/5 ऑफ मनी टिया स्पेंड, 1/5 ऑफ मनी मीना स्पेंड प्लस टिया स्पेंड टुगेदर। टिया का मिला के कितना हुआ, 216। अगर मान लीजिए हम टिया का 1 अज्यूम करते हैं, ठीक है, 1 अज्यूम कीजिए, x अज्यूम कीजिए, तो कितना होगा, 1/5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/16। तो ये कितना हो जाएगा, इसे 1 इंटू 5, इसे इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, 6/5 इंटू अमाउंट ऑफ टिया स्पेंड, टिया ने जितना स्पेंड किया है, टिया ने कितना स्पेंड किया है, 216 मिलके। ठीक है, तो अब ये इधर जाएगा, तो 216 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, 18 36 6 बार में, तो यहाँ पे कितना आएगा, 180। ठीक है, 180 आया। अब 180 का 1/5 निकाल दो, 1/5 ऑफ 180 कितना आएगा, 36। ठीक है, तो मेघा और मीना ने मिलके कितना स्पेंड किया था, मेघा एंड मीना ने मिलके कितना स्पेंड किया था, 95। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 95 माइनस 36 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको कितना अमाउंट आएगा, 59 विल बी द अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे 59 कहाँ है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। प्रिया हैव टू मल्टीप्लाइड 18.75 बाय 7। इंस्टेड सी मल्टीप्लाइड, तो उसने कितना मल्टीप्लाइड कर दिया, 18 को मल्टीप्लाइड करना था लेकिन उसने 1.875 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दिया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर। तो आपको क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, एंड फिर जो आएगा उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है 18.75 को किससे मल्टीप्लाइड करना है, 7 से, और दूसरा नंबर क्या है, 1.875 को मल्टीप्लाइड करना है 7 से। जो भी आया उसको आपको माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे ओरली सॉल्व करती हूँ, 5 2.13
1। ओके, तो इसे मैंने मल्टीप्लाइड किया है, इतना आया है। अब आप इसे भी मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 35 5 2 49 35 35 2 पॉइंट 30, इतना आया आंसर इसका। अब इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 131.25 माइनस 13.125, ठीक है। इसे आप माइनस कर दीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा, 521.811, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 118125, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। मानसी प्रैक्टिस ऑन हर गिटार 7 1/2 hour a week. If she practice 1/2 hour each day, then how many days does she practice each week? तो ईच वीक में उसने कितना प्रैक्टिस किया वो निकालना है। तो इतना आवर दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो इतना आवर सबसे पहले आप इंटू क्या करोगे इसे, तो मानसी वीक में कितना प्रैक्टिस करती है, 7 1/2, मतलब क्या हुआ, वो 7 2 14 14 15 15/2 वो वीक में प्रैक्टिस करती है, ठीक है। 15/2 वो वीक में प्रैक्टिस करती है। तो अगर एक दिन में वो 1/2 है ना, 1/2 आवर एक दिन में करती है, तो 2 1 2 3/2, मतलब 3/2 आवर वो प्रैक्टिस करती है एक दिन में। तो वो क्या पूछा है, देन हाउ मेनी डेज डज सी प्रैक्टिस ईच वीक। तो ईच वीक में उसने कितना प्रैक्टिस किया, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिवीजन करना है। 15/2 को डिवाइड करना है 3/2 से। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा चीज़ है, रेसिप्रोकल। आप क्या करोगे, 15/2 को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 2 1 2 1 3 1 एंड 5। तो वो क्या करती है, एवरी वीक में वो 5 घंटे प्रैक्टिस करती है, 5 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 आवर कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में 5 है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। 26 में आपको क्या बोला है, इवेलुएट करना है 2 5/4 माइनस 5 1/6 प्लस 3 1/3 divided by 0.087 plus 0.3717 डिवाइडेड बाय 0.9। तो ऐसा क्वेश्चन देख के ना डोंट गेट कन्फ्यूज, ओके। ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना आएगा, 13/4 माइनस 31/6 प्लस 10/3, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो 0.087 वैसे ही आएगा। तो डिवीजन करते हैं, 0.0 और 0.0 को हम कट करते हैं यहाँ पे। तो 9 डिवाइडेड बाय 7 37, लेकिन आप इसे भूल मत जाइएगा, सॉरी, ठीक है। तो 9 4 36 36 1, ये 1 को हमने नीचे उतारा, 1 बार में 9 माइनस किया, 2 आया, फिर ये 7 को नीचे उतारा तो कितना होगा, 9 3 तो कितना आया। अब यहाँ पे आप 0 पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, 0.13। तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 0.413, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 3 4 और 6 का। तो 2 बार में एंड 3, फिर 2 से, फिर 3 से,
2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो हमें इसका डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से और इसे 4 से। तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 39/12 माइनस 62/12 प्लस 40/12, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करोगे ना तो आपको इतना डाउट नहीं होगा। 0.87413, ठीक है। 005.0, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 0.5, ठीक है, 0.5। तो अब इसका कॉमन कर दीजिए फ्रैक्शन, कितना हो जाएगा 12 39 माइनस 62 प्लस 40/0.5, ठीक है। ऐसा ही है। तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इसे एडिशन करके इसका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो 102 माइनस 39, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका एडिशन कर लेंगे हम। तो 79 माइनस 12, तो कितना आएगा 17, यहाँ पे करते हो, नीचे करते हो 17/12/0.5, ऐसे आएगा, है कि नहीं। अब इसे आप क्या करोगे, ये 0.5 इसे सॉल्व करना है। 17/12 अब 0.5 को 5/10 कर दीजिए फ्रैक्शन में, ठीक है। 5/10 कर देंगे तो 5 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 6 ज़ा, तो ये कितना आया 17/6, 17/6 आया। तो इसे आपका आंसर आना चाहिए 17/6। तो यहाँ पे जितने भी आंसर दिए हैं डेसिमल में दिए, तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे 17 को। 17 2 ज़ा 12, 5 आया, पॉइंट दिया 0, 9 ज़ा नहीं 8 ज़ा 48, 2 0, 3 ज़ा 18, 2 0, ये कंटिन्यू चलने वाला है। तो 2.833, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत ही बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 को हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें ब्रैकेट में ले लीजिए, इन्हें ब्रैकेट में ले लीजिए, इन्हें ब्रैकेट में ले लीजिए, इन्हें ब्रैकेट में, इन्हें ब्रैकेट में, इन्हें ब्रैकेट में, इन्हें ब्रैकेट में, इन्हें ब्रैकेट में। तो आप जब इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 30.5 मीन्स 0.1 बच रहा है। इससे सॉल्व कीजिए तो इसमें भी 0.1 बच रहा है। इसे सॉल्व कीजिए, सब में 0.1 बच रहा है। अरे वाह, सब में 0.1। 2 3 4 5 6 7 0.1 बच रहा है, सब में 0.1 बच रहा है। तो अब इसका एडिशन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ PQRS। PQRS फ्रैक्शन है, डेसिमल है, शेडेड है। शेडेड फाइंड आउट करना है, तो ये अनशेडेड को हम अनदेखा कर देते हैं। ओके, शेडेड फाइंड आउट करना है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल, उसमें से शेडेड है 6। ये 6/10 है, ये 10/10 है। 10/10 मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 है। तो इसे हम क्या अज्यूम करेंगे, 1 + 6/10, तो कितना हो जाएगा 16/10, ठीक है। तो सॉरी, तो 1 + 6/10
क्योंकि एक पूरा शेडेड है, तो ये हो जाएगा 16/10, इट मीन्स 8/5। 8/5 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 3/5। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 3/5। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 5/10 है। 5/10। आप बोलेंगे मैम इसे आप 1 क्यों एज्यूम कर रहे हो? अगर मान लीजिए ये 10 शेडेड है एंड 10 टोटल है, तो इसे अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 होगा। तो 1 2 3 3 प्लस 5/10, 3 प्लस 5/10, तो ये कितना होगा, 35/10। अगर ये 2 के टेबल से गया तो ये जाएगा 7 बार में और ये जाएगा 2 बार में, 7/2, तो ये हो जाएगा 3 1/2। 3 1/2। अब देखिए किस में है 3 1/2, ये देखिए, ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। हमें डेसिमल फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तब भी आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 8/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.36। देखिए किस में है 1.6। तो इससे पता चलता है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 29। आपको बहुत सारे सम सॉल्व करने के बाद बोर होता है क्या? मुझे होता है, मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए उसके बाद, मीन्स कुछ तो टेस्टी खाने को, क्योंकि मैथ्स में इतना दिमाग लगाना होता है। उसके बाद ऐसा लगता ही है कि अब हम बहुत थक चुके हैं और हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। आपके एग्ज़ाम कब है मुझे प्लीज़ आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज़ उससे मुझे आपका पोर्शन क्लियर करने में बहुत इजी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? 3/6 एंड 1/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये सही है। अब 1/2 ऑफ एन आवर इज़ इक्वल टू 20, नहीं, इज़ इक्वल टू 30 होगा। 5/6 इज़ इक्वल टू 6/5, नो। 1 मिलीमीटर इज़ 1/100 सेंटीमीटर, तो ये भी इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है बताती हूँ, देखो। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो 1 and 2, तो 1/2, और इसे जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो आपको आंसर भी वैसे ही आ रहा है 3/6। तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ एन आवर मीन्स 60, तो ये कितना आ रहा है 30, तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू। आपको क्या बोला है, r माइनस पी इंटू क्यू। तो आपको क्या बोला है, पहले पी क्यू आर को फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ। डिवीजन करने के बाद ये आएगा 13.4, ये आएगा आपका 5.88, क्योंकि इसको इससे आप माइनस करोगे, इसको इससे आपने माइनस किया तो आपका आर निकल जाएगा 494.01। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, 4.01 माइनस 13.4 मल्टीप्लाइड बाय 5.88। तो सबसे पहले इसे माइनस कर लेते हैं, आ रहा है 415.218। ये फाइनल आंसर आ रहा है इसका कैलकुलेटर के थ्रू। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मेरी तरह नहीं, कैलकुलेटर से करना है, बिकॉज अ लिटिल बिट आई एम इन अर्जेंसी, सो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली।
सो इसे सॉल्व ज़रूर करना, इसे डिवाइड करके ही इसे निकालना, इसे इसको माइनस करके इधर से निकालना और इसे इससे माइनस करना, ओके। और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना एंड फिर इसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा 415। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ योर मैथ्स ओलंपियाड। फोर्थ चैप्टर मैं जल्द ही आपको अपलोड करूँगी, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। स्टे ट्यून एंड बाय।